भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ ही जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और कैबिनेट मंत्री मौजूद है, कमल पटेल जी। सर ये बताइए, 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह है आप लोगों के बीच में, किस तरीके से 42 साल का सफर देखते हैं? आज पूरे देश के युवाओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अंदर से कमल की तरह हृदय खिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 42वां स्थापना दिवस है। और जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जो सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, जो सपना महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी ने देखा था, वो सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया नकली गांधी बनकर, लेकिन गांधी जी के सपनों कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। 60 साल में एक शौचालय नहीं बना पाई, एक पक्का मकान नहीं बना पाई, एक घर गैस टंकी चूल्हा गरीब को नहीं दे पाई, मातृशक्ति को, एक घर पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई, न सड़क न देश की शक्तिशाली बना पाई। लेकिन 7 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 करोड़ से अधिक मकान बना दिए, 9.5 करोड़ गैस टंकी चूल्हा दे दिए, हर घर नल से जल की व्यवस्था कर दी, 2 हाथ को काम, और अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। और भारत माता अब विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी। जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से 130-135 करोड़ जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है। उनके बल पर भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी, पूरी दुनिया को सुख शांति और चैन का। आपने विश्व गुरु की बात करी है। अब इस 42वें स्थापना दिवस के मौके पर विदेशों से 13 राजनयिकों को बुलाया गया, यानी 13 देश के जो राजनयिक है वो भी यहां पर आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा अब हिंदुस्तान से निकल करके तमाम जो दूसरे देश है वहां पर भी अपने कार्यकर्ता खड़े करेगी? आज भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतकों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं हमेशा कहता हूं कि पूरी दुनिया जो निराश थी वो बड़ी आशा भरी नजर से भारत की ओर देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। भारत की जनता भी निराश हो गई थी राजनीति से। तो वो समाचार पत्रों में हमेशा कांग्रेस ने नेता शब्द का अपमान कर दिया, जबकि नेता शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के समय से आया था। आपने कांग्रेस की बात की? नहीं, कह रहा हूं ना। और इसलिए पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। और इसलिए भारत का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा, और पूरी दुनिया बड़ी आशा भरी नजर से भारत की ओर देख रहा है। अभी देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे लोग, चाइना की तरफ नहीं देख रहे, दुनिया बोले भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो युद्ध बंद हो जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इसलिए अब देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत, और भारत माता को सम्मान पूरी दुनिया में मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस की भी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लोगों से कहा है, उन्होंने भी परिवारवाद पर निशाना कसा है, उन्होंने राष्ट्रभक्ति की बात कही है और परिवारवाद पर निशाना कसा है। तो क्या ये मैसेज आप दूसरी पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दूसरी पार्टियों के लिए और देश की जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितनी पार्टियां, सब परिवार। कांग्रेस एक ही परिवार, यानी कांग्रेस के लिए या परिवार के लिए देश कहीं जाए, पार्टी डूबे तो डूबे, वो पप्पू को ही बनाएंगे अध्यक्ष, और इसलिए पूरी पार्टी डूब गई। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर व्यक्ति, आखिरी में मैं। और इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्रवादी विचारधारा इस भारत की संस्कृति, अगर ये कह लें कि राष्ट्र और पर्याय हो गई भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे का। और इसलिए हमारे लिए देश सब कुछ है, देश ने हमको सब कुछ दिया, इसलिए इसके लिए जिए और इसके लिए काम करें। और इसलिए जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता और विकास भी किया है। और अब हिंदुस्तान की हर जनता के अंदर एक विश्वास जगा, नेता शब्द का वापस सम्मान दिलाया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जब प्रधानमंत्री जी झाड़ू हाथ में लेते हैं तो पूरे देश की जनता झाड़ू। दुनिया में भारत ये कोरोना के संकट के समय, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, भाजपा की सरकार नहीं होती, तो ईमानदारी से बताओ, 2-2 वैक्सीन इस देश में बनते क्या? निःशुल्क वैक्सीन लगते क्या? तो जनता कितनी बचती। और इसलिए आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय
और लोगों की भावनाओं को जानने वाले और देश के लिए काम करने वाले, पूरा जीवन समर्पित किया, 24 घंटे देश के लिए मोदी जी काम करते हैं। तो देश के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं और जनता भी कर रही है, और इसलिए सबके प्रयास से भारत शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली होगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, सभी महान नेताओं का सपना साकार हो रहा है। आज ऊपर से स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। जाहिर तौर पर सबका सपना साकार हो रहा है। भाजपा के लिए बड़ा दिन है और ऐसे में जो तमाम नेता थे पूरे देश से वो भी जुटे हैं। मंत्री कमल पटेल का भी कहना है कि अब परिवारवाद की राजनीति पूरी तरीके से खत्म हुई है, जनता ने नकारा है और भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर उभर चुकी है। कैमरामैन विपुल और श्रद्धा के साथ पुनीत शर्मा, TV9।